किसी भी देश की खुफिया एजेंसी अपने देश और उसके नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार रहती है। जब हम दुनिया भर की प्रसिद्ध खुफिया एजेंसियों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नाम सबसे पहले आता है, जिसे हम आम तौर पर रॉ के नाम से भी जानते हैं। इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा भारत की सुरक्षा की आवश्यकता को महसूस करते हुए 1962 में भारत और चीन के युद्ध और 1965 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद रॉ का गठन किया गया था। रॉ के प्रमुखों को प्रधानमंत्री की वास्तविक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माना जाता है और रॉ सीधे प्रधानमंत्री को अपना रिपोर्ट करता है। रॉ का सिद्धांत धर्मो रक्षति रक्षति है, जिसका अर्थ है जो धर्म की रक्षा करता है वो हमेशा सुरक्षित रहता है। आप रॉ पर आरटीआई नहीं डाल सकते क्योंकि इसे सुरक्षा के लिए सूचना के अधिकार के अधिनियम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से बाहर रखा गया है। रॉ में भर्ती होने का सबसे आसान तरीका है यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग पास करना और सीधे आईपीएस या आईएफएस के पद पर नियुक्त होना। अगर आप में वह प्रतिभा है तो रॉ की नज़र आप पर बनी रहेगी। जब तक यह खुफिया एजेंसी खुद आप तक नहीं पहुंचती तब तक आप खुद रॉ में भर्ती नहीं हो सकते। रॉ में भर्ती होने के लिए आपकी नागरिकता भारतीय होनी चाहिए। इसके अलावा किसी भी दबाव की स्थिति में आत्मविश्वास से काम करने वाला व्यक्ति ही रॉ का एजेंट बन सकता है। ऐसे उम्मीदवार जो रक्षा बलों से चुने गए हैं उन्हें रॉ में शामिल होने से पहले अपने मूल विभाग से इस्तीफा देना आवश्यक है। रॉ में काम करने के लिए देश के प्रति निष्ठा और वफादारी सबसे ज़्यादा जरूरी होती है, क्योंकि रॉ एजेंट भारत देश के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। रॉ एजेंटों को अमेरिका, यूके, इजराइल में प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वे खतरनाक से खतरनाक परिस्थितियों में कोई भी काम कर सके। रॉ एजेंट का राज कोई नहीं जान सकता, यहाँ तक कि उसके पति या पत्नी को भी नहीं पता होता है कि उसका जोड़ीदार रॉ एजेंट है, और रॉ एजेंट का राज उसकी मौत के साथ ही दफन हो जाता है। निसंदेह भारत की यह खुफिया एजेंसी बिना किसी कार्रवाई की भनक लगे ही दुश्मन देश में कोई भी कारनामा कर सकती है। रॉ विदेशी मामले, अपराधियों और आतंकवादियों के बारे में पूरी जानकारी रखती है और यह अपने देश की सुरक्षा के लिए किसी को भी निशाना बना सकता है। रॉ एजेंट मिशन पूरा करने के बाद रॉ एजेंसी छोड़ सकते हैं, बशर्ते उन्हें यह रहस्य रखना होगा कि वह जीवन भर रॉ के एजेंट थे। दूसरे देश में जाना और उस देश के नागरिक बनना और खुफिया जानकारी हासिल करना अपने आप में बहुत बड़ा जोखिम भरा होता है, और कई बार खतरनाक मिशन पर जाने पर उसके परिवार वालों को भी नहीं पता होता है कि वह कई सालों से कहां पर है। अगर कोई रॉ एजेंट किसी देश में जासूसी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके देश की सरकार उसकी मदद नहीं करती है, और इस तरह देश के लिए कुर्बानी देने वालों को मरने के बाद अपने ही देश की मिट्टी नसीब नहीं होती। भारत ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश में जासूस दुश्मन में फंस गए हों तो यही हश्र होता है, यही कड़वी सच्चाई है। ऐसा ही कुछ हुआ था रविंद्र कौशिक के साथ। मिशन पूरा होने के बाद अधिकारी को अपने मूल विभाग में फिर से शामिल होने की अनुमति दी जाती है। यदि आपके पास इतनी बहादुरी नहीं बची है तो आप निश्चित रूप से वापस जा सकते हैं। सिक्किम को भारत में शामिल करने का श्रेय भी काफ़ी हद तक रॉ को ही जाता है। रॉ ने वहां के नागरिकों को भारत समर्थक बनाने में अहम भूमिका निभाई है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।